बिड़ला परिवार का पुण्य प्रताप ही है कि श्री आदित्य विक्रम बिड़ला के एकमात्र पुत्र श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने 28 साल की उम्र में अपने अनुभवहीन बाजुओं को ऐसा अल्पावधि में वेट लिफ्टर बना लिया कि बिड़ला परिवार शिखर से छूने वाली दुर्गति से बच गया। उनकी युवा ऊर्जा के कारण बिड़ला घराने का आज यदि कोई वास्तविक नाम लेवा पूर्व प्रतिष्ठा अनुरूप बचा है तो वो है आदित्य विक्रम बिड़ला समूह, जिसने साबित किया है कि सूर्य इसलिए अस्त होता है कि हम हर सुबह नए सूर्योदय का स्वागत कर सकें, नई उम्मीद, नई उमंग, नई आशा आकांक्षा के साथ नया जीवन शुरू करें। संयुक्त परिवार में व्यक्तियों का समूह बेहद कच्ची डोर से बंधा होता है। इस डोर का धागा टूटते ही सारा ताना बाना बिखर जाता है। परिवार के मुखिया को इस बिखराव की पीड़ा सबसे अधिक होती है। देश के बहुप्रतिष्ठित बिड़ला औद्योगिक घराने को 80 के दशक में ऐसे ही दुर्दिनों का सामना करना पड़ा था। बिड़ला समूह के संस्थापक सूत्रधार श्री घनश्याम दास बिड़ला 1894 से 1983 को जीवन के अंतिम वर्षों में न केवल परिवार के टूटने की पीड़ा वरन परिवार की संपदा के पक्षपातपूर्ण विभाजन का आरोप भी सहना पड़ा। उनके पुत्र श्री बसंत कुमार बिड़ला जन्म 1921 ने तो वृद्धावस्था में अपने पिता से भी ज्यादा घाव सहे। संयुक्त बिड़ला परिवार की वाणिज्यिक सफलता व संपन्नता में अपने यशस्वी पिता के प्रमुख सहयोगी रहे बसंत बाबू 80 के दशक में पारिवारिक परंपराओं के छिन्न भिन्न होने के मुख्य साक्षी बने तो 90 के दशक में उन्होंने अपने प्रतिभावान पुत्र श्री आदित्य विक्रम बिड़ला 1943 से 1995 की अर्थी का बोझ उठाया। वह वज्रपात भी तब हुआ जब आदित्य विक्रम बिड़ला बंटवारे में मिले औद्योगिक साम्राज्य को पुनः स्थापित कर चुके थे और लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे थे। कुबेर भी कम बंधन से मुक्त नहीं है। इस तथ्य को चरितार्थ करते हुए 80 वर्ष की उम्र में अपनी सेवानिवृत्ति को ब्रेक देकर बसंत बाबू ने बीके बिड़ला समूह की बागडोर पुनः संभाली। पर इससे बड़ा तनाव था श्री आदित्य विक्रम बिड़ला की सारी दुनिया में फैला औद्योगिक साम्राज्य। बिड़ला परिवार का पुण्य प्रताप भी है कि श्री आदित्य विक्रम बिड़ला के एकमात्र पुत्र श्री कुमार मंगलम बिड़ला जन्म 1967 ने 28 साल की उम्र में अपने अनुभवहीन बाजुओं को अल्पावधि में ऐसे वेट लिफ्टर बना लिया कि बिड़ला परिवार शिखर से छूने वाली दुर्गति से बच गया। बसंत बाबू के धैर्य व श्री कुमार मंगलम की युवा ऊर्जा के कारण बिड़ला घराने का आज यदि कोई वास्तविक नाम लेवा बचा है तो वह है आदित्य विक्रम बिड़ला समूह, जिसने साबित किया है कि सूर्य इसलिए अस्त होता है कि हम हर सुबह नए सूर्योदय का स्वागत करें, नई उम्मीद, नई उमंग, नई आशा आकांक्षा के साथ नया जीवन शुरू करें। बिड़ला घराने के पितृपुरुष है राजा बलदेव दास बिड़ला 1863 से 1956, पर उनकी वाणिज्यिक गतिविधियों केवल ट्रेंडिंग तक ही सीमित रही। टाटा समूह के साथ देश में स्वदेशी उद्योगों की बुनियाद रखने का श्रेय राजा बलदेव दास बिड़ला के पुत्र श्री घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिड़ला और उनके भाइयों श्री जुगल किशोर बिड़ला, श्री रामेश्वर दास बिड़ला 1892 से 1973 व श्री ब्रजमोहन बिड़ला 1905 से 1982 ने संजोया है। इन बिड़ला बंधुओं में कुशाग्र वाणिज्यिक बौद्धिकता के धनी श्री जीडी बिड़ला 12 वर्ष की कम उम्र में ही परिवार के कारोबार से जुड़ गए थे। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी संपदा 20 लाख रुपए कर ली थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेसियन क्लॉथ व अन्य वस्तुओं की ट्रेंडिंग से उन्होंने खूब धन कमाया। सन 1918 में एकजुट मिल एवं कॉटन मिल की स्थापना करके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में प्रवेश किया। उनके द्वारा स्थापित बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड इसके साथ बिड़ला समूह बना। अंग्रेजी का मुख्यालय कलकत्ता बिड़ला समूह की भी कर्मभूमि रहा। समझौता परस्पर मारवाड़ी प्रवृत्ति के कारण बिड़ला समूह ने द्रुत गति से प्रगति की। 40 के दशक में देश के आज़ाद होने के संकेत दिखने लगे तो अंग्रेज उद्योगपति या व्यापारी बोरियों बिस्तर समेटने लगे।
जिन स्वदेशी उद्योगपति ने उनकी कल कारखाने, कोठी, दफ्तर औने-पौने दामों में खरीदे, उनमें बिरला घराना सबसे आगे था। 77 साल के बेहद यशस्वी बिजनेस कैरियर के साथ 82 वर्ष की कम उम्र में जब श्री जी.डी. बिरला का निधन हुआ, तब बिरला समूह की संपदा का मूल्य था 2000 करोड़ रुपए। 80 के दशक में संयुक्त परिवार की डोर ढीली होने लगी। 80 वर्षीय श्री जी.डी. बिरला की पीड़ा का अनुमान लगाएं। तिनके तिनके से जो औद्योगिक साम्राज्य उन्होंने बनाया था, उसे खुद ही तिनके तिनके में बिखेरा। सन 1983 में बिरला कंपनियों का बंटवारा शुरू हुआ। श्री जी.डी. बिरला पर यह आरोप लगा कि उन्होंने समूह की स्टार कंपनियां अपने सबसे प्रिय पुत्र श्री बसंत कुमार बिरला व पोते श्री आदित्य विक्रम बिरला को दी। मसलन ग्रेसिम, इंडियन रेयन, केशोराम, हिंडाल्को या सेंचुरी ईका आदि। अपने निजी व वाणिज्यिक जीवन के बीच हमेशा एक मोटी दीवार रखना बिरलास की परंपरा रही है। घर की बात घर से बाहर न पहुंचे, इसका बिरला परिवार ने हमेशा ध्यान रखा है। तदनुसार बिरला से जुड़ी कई अप्रिय बातों का कभी विधिवत खुलासा नहीं हुआ है। पारिवारिक संपदा से असमान विभाजन के संदर्भ में कहा गया कि श्री जी.डी. बिरला को श्री आदित्य विक्रम बिरला की प्रतिभा पर बहुत भरोसा था। शायद दादा ने पोते में अपनी युवावस्था देख ली। यही हुआ। दूरंदेशी दादा ने पोते को सही पहचाना था। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MIT ग्रेजुएट श्री आदित्य विक्रम बिरला ने 60 के दशक में कारोबार कैरियर शुरू किया था। 2 दशक से ज़्यादा उन्होंने श्री जी.डी. बिरला का सान्निध्य भी मिला। वामपंथी सरकार के प्रश्रय से पश्चिम बंगाल में 70 के दशक में श्रमिक अशांति बढ़ाने लगी, तो श्री आदित्य विक्रम बिरला ने परिवार के बुजुर्गों को बिरला समूह का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट करने की सलाह दी। उनके अनुसार पश्चिमी बंगाल में तब हालात ऐसे हो गए थे कि उद्योगपति का सारा समय, सारी ऊर्जा उत्पादन के बजाय श्रमिक शांति व सामंजस्य पर खर्च होने लगी थी। 80 के दशक में पारिवारिक संपदा के विभाजन के बाद अपने पिता व अपने हिस्से के उद्योग स्वतंत्र रूप से संभालने का मौका मिला, तो श्री आदित्य विक्रम बिरला खुलकर वही खेल उसी अंदाज में खेलने लगे जिसमें जी.डी. बिरला माहिर थे। प्रतिबंधों के ज़माने में अफसरशाही व राजनेता तय करते थे कि कौन कहाँ कारखाना लगाएगा, वहाँ क्या बनेगा, कितना बनेगा और किस मूल्य पर बनेगा। आदित्य विक्रम बिरला उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा विरोधी सरकारी रीति नीति के विरोधी थे, पर जन्म से मारवाड़ी थे, यानी स्वभाव से समझौता परस्तर। तदनुसार जब जिस चीज़ को बनाने में उन्हें लाइसेंस मिले, वे उसी क्षेत्र में प्रवेश करते गए। मसलन एल्यूमिनियम, कार्बन ब्लैक, कॉस्टिक सोडा, सीमेंट, केमिकल्स, खाद, फाइबर्स, फाइल्स, इंडस्ट्रियल गैसेस, HDP बैग्स, इंसुलेटर्स, माइनिंग, पल्स, रिफाइनिंग, सी वाटर, मैग्नीशिया, स्पॉन्ज आयरन, स्टील, कॉपर, टेक्सटाइल, थर्मल पावर, टेलीकॉम या खाद्य तेल, सब में उनका दखल हो गया। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिबंधों ने श्री आदित्य विक्रम बिरला को देश में मल्टी प्रोडक्ट उद्योगपति बनाया, तो प्रतिबंधों के कारण ही वे बहुराष्ट्रीय उद्योगपति बने। श्री B.K. बिरला के अनुसार उनके जीवन के अच्छे फैसले में एक यह था कि उन्होंने अपने पुत्र को अपना बिजनेस कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट करने की अनुमति दी। लाइसेंस प्रणाली से खिन्न श्री आदित्य विक्रम ने विदेशों में कंपनियां स्थापित की और खूब नाम व नामा कमाया। सन 1970 में श्री आदित्य विक्रम बिरला ने पहला विदेशी संयंत्र थाईलैंड में लगाकर पहले भारतीय ग्लोबल उद्योगपति होने का गौरव जुटाया था। उनके ग्लोबल फुटप्रिंट, हिंदी में इसके लिए मुहावरा है, दुनिया रौंद देना, और पुराणों में एक प्रसंग है, वामन अवतार द्वारा दुनिया माप देना। इसके बाद थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, कनाडा, UAE, चीन, ऑस्ट्रेलिया में अंकित हो गए। थाईलैंड में श्री आदित्य विक्रम बिरला ने थाई रेयन, इंडो थाई सिंथेटिक्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, थाई एक्रेलिक फाइबर, थाई कार्बन ब्लैक, थाई पॉलीफॉस्फेट, थाई एपॉक्सी, थाई पैराऑक्साइड,
थाई सल्फाइड्स व थाई ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिलीपींस में इंडोफिल कॉटन मिल्स, इंडोफिल एक्रेलिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, इंडोफिल टेक्सटाइल मिल्स, इंडोनेशिया में पीटी इंडो भारत रेयॉन, पीटी एलिजेंट, पीटी इंडो लिबर्टी विस्कोस, मलेशिया में पान सेंचुरी एडिबल ऑयल्स, पान सेंचुरी रबर प्रोडक्ट्स, पान सेंचुरी ओलियो केमिकल्स, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया कार्बन ब्लैक की स्थापना की, चीन में भी कार्बन ब्लैक का उत्पादन संयंत्र लगाया, कनाडा में एवी सेल, एथोविले, पल्स मिल व ब्रंसविक, यूएई में ग्रीमिन्स, दुबई। ऑस्ट्रेलिया के कॉपर सेगमेंट में भी श्री आदित्य विक्रम बिड़ला ने समूह के लिए अच्छी प्रतिष्ठा संजोई। 1980 से 1990 के वर्षों में श्री आदित्य विक्रम बिड़ला ने द्रुत गति से देश विदेश में कारोबार कारखाने स्थापित किए। वह यह कहने को बाध्य कहते हैं कि उन्हें शायद आभास हो गया था कि विधाता से उन्हें कम समय मिला है। सन 1995 में प्रोस्टेट कैंसर से निधन के समय वे 14 देशों में 61 कंपनियां या कारखाने का संचालन कर रहे थे। 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ इनसे करीब 1,40,000 परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ था। श्री आदित्य विक्रम बिड़ला ने अल्पायु के अंतिम दौर में अपने एकमात्र पुत्र श्री कुमार मंगलम को एक बड़ा औद्योगिक साम्राज्य व उसके संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण तो दे दिया, पर जो समूह उन्होंने सौंपा वह परिवार द्वारा नियंत्रित था। उसकी कार्यप्रणाली कालातीत हो चुकी थी। निस्संदेह अपने कालखंड में वह सफल थी, पर उदारीकरण प्रतिस्पर्धा के दौर में भारी परिवर्तन की मांग कर रही थी। बिड़ला समूह का संचालन बाबू समूह में मालिकों को परंपरागत संबोधन करते थे, जिनका फैसला बिना बहस या पूछताछ सर्वमान्य होता था। हर बिड़ला बाबू ने शायद इसीलिए अपने लेफ्टिनेंट्स की एक ऐसी फौज बनाई थी जो उनके लिए दैनंदिनी कामकाज की देखरेख करे। कारोबारी सूझबूझ के बजाय इस फौज का चयन व लंबी पारी खेलने का मापदंड था बाबू विशेष के प्रति प्रतिबद्धता व समूह के प्रति ईमानदारी। मूल बिड़ला समूह में पारिवारिक प्रतिबद्धता की परंपरा इतनी प्रबल थी कि कई बिड़ला संतानों को जीवन पर्यंत उन लोगों के अधीन काम करना पड़ा जो उनके दादा पिता या काका के विश्वस्त सिपह सालार थे, पर शिक्षा दीक्षा में उनसे बहुत पीछे, बहुत कम। मसलन श्री जीडी के सबसे विश्वस्त फौजी थे श्री दुर्गा प्रसाद मंडेला, जो कई वरिष्ठ बिड़लास के कारोबारी गुरु रहे और बिड़ला परिवार के मुंह बोले चाचो जी यानी अंकल। चाचो जी का दबदबा कैसा था, इसका उदाहरण है बसंत बाबू का यह कथन, थोड़ी बहुत पूंजी भी मार्केट से उठाना हो तो मुझे पहले चाचो जी से अनुमति लेनी पड़ती थी। ग्वालियर रेयॉन के विस्तार हेतु श्री आदित्य विक्रम बिड़ला एक बार कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी करना चाहते थे, जिसकी अनुमति दिलवाने के लिए बसंत बाबू को श्री जीडी के समक्ष अपने बेटे की पैरवी करनी पड़ी थी। बिड़ला परिवार के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए बिड़ला समूह में मारवाड़ियों की योग्यता जैसे सवाल नज़रअंदाज करके नौकरी मिल जाती थी। सेवानिवृत्ति की कोई निर्धारित नीति नहीं थी। मीडिया से दूरी बनाए रखने की नीति के कारण दुनिया को पता नहीं चला कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय उद्योगपति श्री आदित्य विक्रम बिड़ला कब से जानलेवा रोग कैंसर का सामना कर रहे हैं। अक्टूबर 95 में जब इस यशस्वी उद्योगपति का निधन हुआ तो आशंका व्यक्त की गई कि श्री आदित्य विक्रम बिड़ला के बाद बिड़ला समूह के आदित्य का अस्त हो जाएगा। श्री आदित्य विक्रम बिड़ला के एकमात्र पुत्र श्री कुमार मंगलम बिड़ला की अनुभवहीनता के मद्देनजर प्रथम दृष्टया यह शंका पूरी तरह निराधार भी नहीं थी। बिड़ला परिवार के केवल नज़दीकी ही जानते थे कि श्री आदित्य विक्रम बिड़ला ने श्री कुमार मंगलम को अनहोनी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार कर रखा है। श्री आदित्य विक्रम बिड़ला 70 के दशक में जब मुंबई शिफ्ट हुए थे तब श्री कुमार मंगलम की उम्र थी 6 वर्ष। बचपन में उन्हें श्री जीडी बिड़ला का सानिध्य मिला। सन 1983 में जीडी के निधन के समय
उम्र 16 वर्ष। तो एकमात्र पोता होने से बसंत बाबू के तो बेहद नज़दीक है। बसंत बाबू के अनुसार दादा पोते परस्पर कई बातें शेयर किया करते हैं। यह स्पेशल ट्यूनिंग हम दोनों के बीच आज तक कायम है। कुमार मंगलम मेरे लिए पोता कम और दोस्त ज़्यादा है। मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ते समय ही श्री आदित्य विक्रम बिरला ने पुत्र को बिजनेस के गुण सिखाने शुरू कर दिए थे। पिता की सलाह पर ही उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा ली। पुरानी व प्रतिष्ठित मारवाड़ी अकाउंटेंसी फर्म लोडा एंड कंपनी में आर्टिकलशिप पूरी की। इस दौरान इंडो गल्फ व ग्रेसिम के केमिकल्स व सीमेंट डिवीजन में उन्होंने कार्यानुभव भी प्राप्त किया। CA व MBA का कॉम्बिनेशन कारोबार में उपयोगी होगा, यह सोचकर श्री आदित्य विक्रम बिरला ने उन्हें लंदन बिजनेस स्कूल में MBA की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा दिया। पर वे हर तीसरे माह में मुंबई आते थे और कारोबार संचालन में श्री आदित्य विक्रम बिरला की मदद करते थे। सन 1990 में MBA की डिग्री लेकर श्री कुमार मंगलम स्वदेश लौटे तो पिता के पूर्णकालिक सहयोगी बन गए। स्वयं श्री कुमार मंगलम के शब्दों में कहे तो सन 90 से 95 5 साल में मैंने विभिन्न कारोबारों परिस्थितियों को बेहद नज़दीक से देखा। अक्टूबर 95 में श्री आदित्य विक्रम बिरला के निधन पर समूह का सारा भार 28 वर्षीय श्री कुमार मंगलम पर आया तो जो 3 शख्स पूरी तरह आश्वस्त थे वे हैं उनके दादा श्री बसंत कुमार बिरला, माँ श्रीमती राज्यश्री बिरला व स्वयं कुमार मंगलम बिरला। उन्होंने कहा भी है, सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि मुझे स्थितियों को समझने का मौका ही नहीं मिला। डरने या जोश में आने की बजाय पिता की अंत्येष्टि के दूसरे दिन तो मैं दफ्तर में था। बचपन से ही मुझे बिजनेस संभालने के लिए तैयार किया गया है, अतः मैं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार भी था। गौर करें तो पाएंगे कि श्री कुमार मंगलम बिरला के जीवन के ये प्रारंभिक 28 वर्ष पूरी तरह परिस्थितिजनक है। एक बेहद संपन्न परिवार के युवक के साथ इन वर्षों में सामान्यतः यही तो होता है। सुरक्षित बचपन, अच्छी उच्च शिक्षा व विरासत में स्थापित उद्योग या व्यापार, संस्कारित परिवार में विवाह। श्री कुमार मंगलम बिरला की पत्नी श्रीमती नीरजा बिरला S. कुमार्स के कासलीवार परिवार की पुत्री। जैसा कि पहले भी कहा गया, कुबेर भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। जैसी परिस्थिति का सामना होने पर ही ऐसे भाग्यशाली पुत्रों की वास्तविक परीक्षा होती है। इस परिप्रेक्ष्य में आदित्य विक्रम बिरला समूह के स्वतंत्र सिरमौर बनने के बाद के श्री कुमार मंगलम के क्रियाकलापों का आकलन करें तो उन्हें बेहिचक इस देश का ऐसा सर्वश्रेष्ठ युवा उद्योगपति कह सकते हैं जिन्होंने एक बेहद अनुशासित परिवार की 80 साल की कालातीत वाणिज्यिक प्रणालियों को 8 साल में पूरी तरह बदल डाला, पर अपने जन्मजात संस्कारों पर आंच नहीं आने दी। लिखने या पढ़ने में यह बात बेहद आसान लगती है, पर कोई भुक्तभोगी ही ऐसी चुनौती से जूझाने की व्याकुलता, व्यथा व व्यवस्था यथावत बयान कर सकता है। इस करिश्मे की एक झलक विस्तृत विवरण तो एक संपूर्ण पुस्तक में ही संभव है। दोहराने की कोशिश करें। बचपन से ही बड़े बिजनेस को संभालने की तैयारी के कारण श्री कुमार मंगलम बिरला बिना बाधा सिंहासनारूढ़ तो हो गए, पर चुनौतियां कम नहीं थी। श्री आदित्य विक्रम बिरला के समूह का व्यापक विस्तार किया और बिरला परिवार खासकर अपने दादा श्री J.D. बिरला व पिता श्री बसंत कुमार बिरला का सुयश बदलते दौर में बचा लिया, पर जाने अनजाने वे एक लंबा एजेंडा भी अधूरा छोड़ गए। परिवार नियंत्रित समूह की अलग अलग कंपनियां अपने अपने स्तर पर समान कारोबार कर रही थी, पर उनका परस्पर व्यवहार ऐसा था मानो मालिक श्री अलग अलग है। मसलन इंडियन रेयॉन, ग्रोसिम व ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स टेक्सटाइल क्षेत्र में सक्रिय थी। ग्रेसिंग व बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल्स दोनों ही कॉस्टिक सोडा बनाती थी। इंडो गोल्फ व हिंडाल्को कॉपर बिजनेस करते थे। समान उत्पाद के लिए अलग अलग मार्केटिंग नेटवर्क, वित्तीय व्यवस्था व मूल्य नीति को बदलने के लिए श्री कुमार मंगलम को समूह के बिजनेस का एकीकरण करना पड़ा। ग्रुप कंपनियों के क्रॉस होल्डिंग्स को भी श्री कुमार मंगलम ने प्रकार बौद्धिकता से हल किया है।
समूह कई ऐसे क्षेत्रों में भी सक्रिय था जिनमें निवेश के अनुसार रिटर्न नहीं था। श्री कुमार मंगलम ने समूह के लिए नीति बनाई कि हम वही बिजनेस पूरी ताकत से करें जिसमें अव्वल या अग्रणी हो या भविष्य में हो सके। उन्होंने इंडियन रेयॉन की विशाखापत्तनम स्थित सी वाटर मैग्नीशिया रिफ्रैक्टरी बेच दी, जिसकी लागत थी 360 करोड़ रुपए, पर जो अपेक्षित धनोपार्जन नहीं कर रही थी। इसी तरह आदित्य विक्रम बिरला समूह स्टील सेक्टर में फिट नहीं है। इस निष्कर्ष के साथ उन्होंने ग्रेसिम से विक्रम इस्पात स्पॉन्ज आयरन प्रोजेक्ट से मुक्ति पाई। श्री आदित्य विक्रम बिरला के महत्वाकांक्षी रिफाइनरी प्रोजेक्ट की इक्विटी ओएनजीसी को न्यूनतम मूल्य पर बेचते समय वे भावना नहीं बहे। ऐसे मामले में श्री कुमार मंगलम ने रोजमर्रा की मरहम पट्टी के बजाय एक बार के बड़े घाव को पसंद किया। जिन क्षेत्रों में आदित्य विक्रम बिरला समूह ज़्यादा मजबूत हो सकता है, उन्हें चिन्हित करके अधिग्रहण को उन्होंने अपनी रणनीति बनाया। कनाडा में अथलोविल पल्प को खरीदा, कैनेडियन कंपनी ऑल्कन से इंटॉल का, फ्रांस के ग्रुप बाल से डाटा डिस्टम को, तो कोर्ट्स वियना से मदुरा गारमेंट्स को अधिग्रहित किया। सीमेंट के सबसे बड़े उत्पादक बनने की मंशा से उन्होंने गुजरात में दिग्विजय सिंह सीमेंट को, तो तमिलनाडु में धारानी सीमेंट को खरीदा। धारानी के बघाड़ की मांग 100 करोड़ रुपए थी, पर श्री कुमार मंगलम ने 45 करोड़ रुपए ही दिए, जो उनकी शातिर सौदेबाजी का प्रमाण है। LNT के सीमेंट बिजनेस को खरीदने के लिए श्री कुमार मंगलम ने लंबा संघर्ष किया। अरबों रुपए की इस बड़ी खरीद के समूह की सीमेंट उत्पादकता रातों रात 164 लाख टन बढ़ गई। मात्र 8 वर्षों में माँ बेटे द्वारा सीमेंट, एल्यूमीनियम व कॉपर देखकर कॉमर्स मीडिया ने तब शीर्षक बनाए थे, माँ बेटा कॉरपोरेट हॉट बाजार में। विदेश स्थित कंपनियों की आदित्य विक्रम बिरला समूह के टर्नओवर में 30% की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए श्री कुमार मंगलम ने 50 से 150 करोड़ रुपए का नया निवेश किया। श्री कुमार मंगलम के अनुसार समूह की कंपनियों ने जापान, कोरिया व अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा में खुद को अव्वल रखा है। दक्षिण पूर्व एशिया व अफ्रीका में स्थापित होने के बाद कुमार मंगलम अब चीन, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में कारोबार फैला रहे हैं। परंपरागत व स्थापित बिजनेस के इतने बड़े व इतने तीव्र पुनर्गठन के साथ श्री कुमार मंगलम बिरला ने नॉलेज व टेक्नोलॉजी आधारित नए क्षेत्रों में भी प्रवेश किया। टेलीकॉम सेक्टर में भागीदारी के अलावा कनाडा की सनलाइफ के साथ जीवन बीमा क्षेत्र के लिए श्री कुमार मंगलम ने बिरला सन लाइफ स्थापित की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के शिक्षा के कारण फाइनेंस उनका प्रिय विषय है। बिरला म्यूचुअल फंड आज देश की अग्रणी फंड है, जो नए नए उत्पादकों के साथ छोटे निवेशकों को अच्छा मुनाफा देकर आकर्षित कर रहा है। आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप के लिए श्री कुमार मंगलम के बिजनेस में निवेश संबंधी नई रणनीति है। नया निवेश उसी क्षेत्र में जिसमें ग्रुप प्रतिस्पर्धा होकर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके और पूंजी व नेटवर्क पेटे संतोषजनक प्राप्तियां जुटाए। केवल आकार बड़ा करने के लिए विस्तार के विरोधी श्री कुमार मंगलम के अनुसार सन 1995 में मैंने जब समूह के लिए सूत्र संभाले थे, तब सलाह दी गई थी कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना अस्तित्व दर्शाने के लिए मैं किसी मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा करूं, पर मैंने ऐसा करने के बजाय उन बिजनेस को छोड़ने की रणनीति बनाई जो ग्रुप के लिए बोझ थे। बिजनेस पुनर्गठन से ज़्यादा कठिन काम था मानव संसाधन नीति में सामयिक फेरबदल। मालिक का कथन ब्रह्म वाक्य है, यानी बाबू सर्वोपरि है। बिरला समूह की इस परंपरा को उन्होंने सबसे पहले छिन्न भिन्न किया। सुझाव व सलाह के चैनल नीचे से ऊपर तक खोले। जुलाई 99 में समूह के प्रबंधक उनका एक लंबा पत्र प्राप्त करके चौंके थे, जिसमें उनसे अपने रोल का खुद आकलन करके व सुधार के लिए सुझाव देने के साथ कहा गया था कि वे पेन खोलें और अपनी राय भेजें। अपनी निगरानी में उन्होंने We Will Win प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका प्रयोजन है कि निचले स्तर तक की आवाज़, स्टाफ के सुझाव,
सुनना और हर वर्ग को अप्रत्यक्ष रूप से फैसले में भागीदार बनाना। 360 डिग्री फीडबैक प्रोग्राम के तहत समूह के मैनेजर्स उनकी लीडरशिप स्टाइल पर सवाल पूछ सकते हैं। वे अपने जूनियर साथी के अच्छी परफॉर्मेंस की प्रशंसा करने में भी उदार हैं। उनके साथ श्री कुमार मंगलम के समूह में नई पहचान बनी, चेंज एजेंट, और उनकी प्रारंभिक सॉफ्ट इमेज बदल गई। श्री कुमार मंगलम की दूसरी बड़ी पहल है बिरला समूह में सेवानिवृत्ति नीति लागू करना, जिससे 62 से 65 वर्ष की उम्र के 225 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स सेवा मुक्त हुए और उनकी जगह श्री कुमार मंगलम ने हम उम्र एग्जीक्यूटिव्स ने ली। कई वरिष्ठ पदों पर बाहरी विशेषज्ञों की विशेष पैकेज पर विशेष जॉब के लिए नियुक्ति की गई। पहली बार कोई बिरला स्वयं बिजनेस स्कूलों के कैंपस में पहुंचा। आईआईटी और आईआईएम कैंपस इंटरव्यू में स्वयं श्री कुमार मंगलम की उपस्थिति से 2 स्तरों पर संदेश पहुंचा। एक नए युवा प्रोफेशनल के साथ पुराने एग्जीक्यूटिव्स को आभास हुआ कि आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप अब परंपराओं का बोझ नहीं ढोएगा, दूसरी परफॉर्मेंस व प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देगा। श्री कुमार मंगलम बिरला ने 8 साल के कार्यकाल में समूह की 80 साल पुरानी एक और व्यवस्था समाप्त की। उन्होंने मीडिया के लिए दरवाजे खोले। गौर करें कि विगत 4-5 सालों में आदित्य विक्रम बिरला समूह के बारे में पत्र पत्रिकाओं में जितनी सामग्री छपी है वह सन 1912 से आज तक प्रकाशित कुल सामग्री से ज़्यादा है। पारदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि समूह के शेयरधारकों का विश्वास बढ़ा और सूचनाओं के अभाव में अनुमान लगाना यानी छोटी खबर से बड़ी खबर निकालने या बनाने की मीडिया की सामान्य प्रवृत्ति से श्री कुमार मंगलम बच गए। अब बसंत बाबू को इंतजार है कि पोता उन्हें सेवानिवृत्त करे तथा 5,000 करोड़ के बीके बिरला ग्रुप की कंपनियों प्रमुख सेंचुरी टेक्सटाइल्स, सेंचुरी ईका, केशोराम इंडस्ट्रीज, मंजूश्री प्लांटेशन, ईसीई व एक्जो नोबल केमिकल्स का दायित्व भी संभाले, जिसका एक हिस्सा वे अपनी बेटियों मंजूश्री खेतान व जयश्री मेहता को भी देना चाहते हैं। श्रीमती मंजूश्री केशोराम इंडस्ट्रीज व मंजूश्री प्लांटेशन तो श्रीमती जयश्री टी का प्रबंधन देखने भी लगी है। श्रीमती मंजूश्री खेतान की बेटी विदुला खेतान भी मां की सहायक है। श्री कुमार मंगलम बिरला अभी तक अपने दादाजी के ग्रुप की जवाबदारी से यह कहकर बचे हुए हैं, मेरी प्लेट ही पूरी भरी हुई है और अभी दादाजी मानसिक व शारीरिक रूप से फिट भी है। दादा ने अपने पोते आदित्य विक्रम बिरला में संभावना देखी थी। पोते ने दादा को निराश भी नहीं किया। विधाता से अल्पायु मिली, पर उसमें भी उन्होंने बिरला घराने का सुयश बचा लिया। यही नहीं, अपने पुत्र में अपने दादा पिता व अपने वाणिज्यिक गुणधर्म इतनी सुघड़ता से हस्तांतरित किए कि उन्होंने 1 दशक से भी कम समय में एक शताब्दी पुराने परिवार नियंत्रित परंपरागत समूह को प्रोफेशनल व प्रतिस्पर्धी बना। बिजनेस इंडिया के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2003 अवार्ड से नवाजे गए श्री कुमार मंगलम बिरला आज कॉरपोरेट वर्ल्ड में कॉरपोरेट गवर्नेंस युवा रोल मॉडल है। निजी संपदा के आधार पर देश के इस युवा कुबेर ने अपने स्वर्गीय पिता के प्रति आदरांजलि अर्पित करते हुए 30,000 करोड़ रुपए के आदित्य विक्रम बिरला समूह का नया लोगो आदित्य को समर्पित किया है। बिरला परिवार की सामाजिक गतिविधियाँ देश की अर्थव्यवस्था व औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाने वाली बिरला घराने ने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में भी विशेष प्रतिष्ठित संजोई है। सारे देश में 40 से ज़्यादा भव्य देवालय बिरला टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं, तो सैकड़ों धर्मशालाएं, संग्रहालय व प्लेनेटोरियम्स बिरला बंधुओं ने बनवाए हैं। बिरला के प्रमुख उत्पादन संयंत्रों के नज़दीक स्थापित टाउनशिपों को मॉडर्न मिनी टाउन कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिरला परिवार ने कई अनूठी पहल की है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, बिरला रिसर्च इंस्टीट्यूट, रानी बिरला गर्ल्स कॉलेज इनमें उल्लेखनीय हैं।
इस श्रृंखला में श्री कुमार मंगलम बिरला की पत्नी श्रीमती नीरजा बिरला ने बेंगलोर में 67 एकड़ भूखंड पर भव्य हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाया है। बिरला प्लांट्स पर स्थापित 3 दर्जन स्कूलों के प्राचार्य से श्री कुमार मंगलम व श्रीमती नीरजा बिरला साल में एक बार अवश्य मिलते हैं। एक पुत्री अनन्या श्री 8 वर्ष, पुत्र आर्यमान विक्रम 4 वर्ष व जनवरी 2004 में जन्मी दूसरी पुत्री यानी 3 संतानों के माँ पिता श्री कुमार मंगलम व श्रीमती नीरजा बिरला बच्चों की शिक्षा व विकास में गहन रुचि लेते हैं। ग्रुप चेयरमैन बनने के बाद शुरुआती सालों में परिवार ने कुमार को खूब मिस किया था। उनके ही शब्दों में कहे तो 4 साल में मैं पहली बार जब परिवार के साथ अवकाश पर गया तो मेरी बिटिया अनन्या श्री के लिए अपरिचित था। मुझे तब आभास हुआ कि परिवार का साथ भी ज़रूरी है। अब मैंने रविवार परिवार के लिए रिजर्व कर दिया है। श्रीमती नीरजा बिरला कहती है, लोगों से मिलने, उन्हें संभालने व उनकी भावना को समझने का उनका अपना अंदाज है जो बेहद प्रभावी है। और दादा बसंत कुमार बिरला ये बात बहुत कम शब्दों में यूँ कहते हैं, ही हैज़ अ सॉफ्ट पर्सनैलिटी विथ अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन व एक NGO आकांक्षा को वे प्रायः आर्थिक मदद देते हैं। श्रीमती नीरजा बिरला बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर मुंबई की देखरेख करती है। बिरला घराना विभाजन के बाद राजा बलदेव दास बिरला 1863 से 1956 द्वारा सन 1912 में स्थापित व उनके पुत्रों द्वारा पोषित बिरला घराने का देश के औद्योगिक वाणिज्यिक इतिहास में अग्रणी स्थान है। इस घराने के यशस्वी युवा उद्योगपति श्री कुमार मंगलम बिरला के अनुसार बिरला घराने के पितृ पुरुष श्री शिवनारायण बिरला बेहद संपन्न थे। उन्होंने 19वीं सदी में पिलानी में भव्य हवेली बनाई थी। उस जमाने में रईसी का प्रतीक माने जाने वाली बैल चलित मोटर कार व ऑटो के मालिक थे। राजा बलदेव दास बिरला के 4 पुत्रों श्री जुगल किशोर, श्री रामेश्वर दास, श्री घनश्याम दास जीरी व श्री ब्रजमोहन बिरला को गुलामी के अंतिम दौर व आज़ादी के प्रारंभिक सालों में पिलानी के बिरला घराने को देशव्यापी प्रतिष्ठा दिलवाने का गौरव हासिल है। श्री GD बिरला ने बिरला परिवार को व्यापारी से उद्योगपति बनाया तो उनके पोते आदित्य विक्रम बिरला ने बहुराष्ट्रीय औद्योगिक समूह बिरला समूह को उदारीकरण व नियंत्रण मुक्ति के ताज़ा दौर में पूर्व प्रतिष्ठा के अनुरूप पुनः स्थापित करने का श्रेय श्री आदित्य विक्रम बिरला के पुत्र श्री कुमार मंगलम बिरला ने जुटाया है। 7 दशक की लंबी व संयुक्त वाणिज्यिक पारी खेलने के बाद 80 के दशक में बिरला परिवार विभाजित हुआ। तदनुसार इसके आज सक्रिय अंश है BK बिरला समूह। बिरला घराने का आज ये सबसे बड़ा स्वतंत्र हिस्सा है। 5000 करोड़ रुपए के इस समूह के सूत्रधार है श्री GD बिरला के बेटे श्री बसंत कुमार बिरला। इसका ही एक अंश है इससे भी 6 गुना बड़ा आदित्य विक्रम बिरला समूह, जिसके चेयरमैन हैं श्री बसंत कुमार बिरला के पोते व श्री आदित्य विक्रम बिरला के पुत्र श्री कुमार मंगलम बिरला। MP बिरला समूह 3500 करोड़ रुपए के इस समूह के चेयरमैन हैं श्रीमती प्रियंवदा बिरला, जो श्री रामेश्वर दास बिरला के पुत्र श्री माधव प्रसाद बिरला की पत्नी थी, जिनका जुलाई 2004 में निधन हो गया। इस ग्रुप की प्रमुख कंपनियां हैं विद्या टेलीलिंक्स, बिरला एरिक्शन ऑप्टिकल्स, यूनिवर्सल केबल्स, बिरला कॉरपोरेशन, इंडियन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग। KK बिरला समूह श्री GD बिरला के पुत्र श्री कृष्ण कुमार बिरला द्वारा संचालित 4000 करोड़ रुपए के इस समूह की प्रमुख कंपनियां हैं जुआरी इंडस्ट्रीज, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, टेक्समको, अपारगंगा शुगर एंड इंडस्ट्रीज, न्यू इंडिया शुगर मिल्स, गोविंद शुगर मिल्स, सतलज इंडस्ट्रीज, इंडिया स्टीप शिप कंपनी व हिंदुस्तान टाइम्स, जो समूह का पब्लिक फेस है, जिसकी सूत्रधार है श्री KK बिरला की बेटी श्रीमती शोभना भरतिया। SK बिरला समूह श्री GD बिरला के पुत्र श्री लक्ष्मी निवास बिरला
1910 से 1994 के बेटे श्री सुदर्शन कुमार बिरला 3000 करोड़ रुपए के एसके बिरला ग्रुप के सिरमौर है। समूह की प्रमुख कंपनियां हैं बिरला बीएक्सएल, मैसूर सीमेंट, सौराष्ट्र केमिकल्स, एक्सप्रो इंडिया व सिम्को बिरला। सीके बिरला समूह श्री ब्रजमोहन बिरला 1905 से 1982 के पोते व श्री गंगा प्रसाद बिरला के बेटे श्री चंद्रकांत बिरला 4000 करोड़ रुपए के सीके बिरला समूह के सूत्रधार हैं। इस समूह की प्रमुख कंपनियां हैं ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, नेशनल इंजीनियरिंग। समूह की सिरमौर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को देश की पहली स्वदेशी कार एम्बेसडर बनाने का गौरव हासिल है, जिसने बेहद प्रतिस्पर्धी ऑटोमोबाइल मार्केट में सबसे लंबी पारी खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। श्री ब्रजमोहन बिरला अपने युग में सामाजिक व आर्थिक दूरदृष्टि के लिए भी जाने जाते हैं। यश बिरला समूह। इस समूह के संचालक युवा श्री यशोवर्धन यश बिरला श्री रामेश्वर दास बिरला के बेटे श्री गजानन बिरला के पोते हैं। अंतरजातीय विवाह करने के कारण श्री गजानन बिरला परिवार के विधिवत विभाजन के पूर्व ही बिरला घराने से अलग हो गए थे। श्री गजानन बिरला के पुत्र श्री अशोक बिरला का सन 1990 में हवाई दुर्घटना में निधन हुआ। तब श्री यश बिरला की उम्र 22 वर्ष थी। उन्होंने विरासत में मिली प्रमुख कंपनियां हैं जेनिथ, बिरला यामाहा, डेगरफोर्ड टूल्स, बिरला ट्रांस एशिया कॉरपोरेट्स। युवा श्री यश बिरला नए सिरे से अपने समूह को स्थापित कर रहे हैं। उनके नए विस्तार है बिरला 3M, बिरला पेरुचिनी व बिरला डिली लिमिटेड, बिरला इलेक्ट्रॉनिक्स व बिरला लाइफ स्टाइल।